अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों छात्र 3 दिन से अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज 3 छात्रों ने भूख हड़ताल की भी घोषणा कर दी। आप देख सकते हो ये एमपीपीएससी का नज़ारा है। सैकड़ों छात्र यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वो यहीं पर बैठे हुए हैं। कल देर रात जीतू पटवारी भी आए हुए थे। ये आप देख सकते हो 3 छात्रों ने यहाँ पर आमरण अनशन की घोषणा की है। हम बात करते हैं, भैया किस तरह से आपने घोषणा की है और क्या मांगे हैं? घोषणा कल हमारी बातचीत के टेबल पे गए थे हम लोग आयोग के साथ, लेकिन कोई बातचीत बनी नहीं। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर हमारी बातचीत नहीं होगी तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो आमरण अनशन पे अरविंद भदौरिया सर, कुलदीप सरकार सर और हम तीनों आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और एक ही बात है, हमारी मांग पूरी हो, हम अपना आंदोलन ख़त्म कर लेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन ख़त्म कैसे होगा जब इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियाँ धमकियाँ दे रहे हैं। हमें सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं मिला, इतनी बड़ी संख्या है, हमें माइक तक बोलने के लिए नहीं मिल रहा है। हमारी बच्चियों को बायो टॉयलेट उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे इनके द्वारा। हमारे टेंट वालों को लेके ये सारी सुविधाएं छीनी जा रही है। तो ये इस तरह का तो कार्य किया जा रहा है। तो बताइए कैसे, मतलब ये सरकार क्या चाहती है? बच्चों का वो करना चाहती है क्या? आज यहाँ पे किसी को फांसी पे भी लटका दिया था, क्या था? बच्चे हैं, आते हैं, अपनी बात रखते हैं। कोई जब प्रताड़ित होता है, जब खुद को फांसी लगती है तो दूसरों को फांसी देने की कोशिश करता है। तो बच्चों ने अपनी बात रखी थी, तो वो आयोग को ही फांसी देगा और किसको देगा? क्या अब क्या लगता है, क्या भूख हड़ताल की ओर भी जा सकते हो, जैसा आमरण अनशन की घोषणा कर? सर आमरण अनशन है, पानी पी के ही चल रहे तीनों, कल से ही हैं। अरविंद सर और हम कल से बैठे हुए, शाम से जब से हमारी बात खत्म हुई। कुलदीप सर सुबह से बैठे, तो आमरण पानी पे ही हम लोग और रहेंगे। लेकिन अभी तक डॉक्टर की टीम जो शासन की तरफ से हमारे बीच नहीं आई है। क्या कितने दिनों तक इस तरह से लगातार चलेगा और किस तरह की मांगे हैं आपकी? देखिए, अगर आज सरकार मान ले, मोहन यादव जी खुद ही इंदौर में, इतना बड़ा आंदोलन है, वो आके बात करें। आंदोलन अभी ख़त्म हो जाएगा, मांगे पूरी हुई, आंदोलन ख़त्म। और अगर मांगे नहीं मारी तो आंदोलन बढ़ता जाएगा। ये स्वरूप तो आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़ेगा। क्या क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आप? सर एक बार मांगे सर, किस तरह की मांगे हैं आपकी? तब भी सर, इसको पहले तो आप मांग कहना बंद कीजिए, हमारा अधिकार है। 2019 से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। एमपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम ले रही है सिविल के लिए, उसमें मुख्य परीक्षा की जो कॉपी है उसको पब्लिक करने की हम लोगों ने मांग की, जो कि जायज़ है और उसका कोई पे नहीं किया जाए। 2019 से पहले कॉपी दिखाया करते थे सर, 2019 के बाद से कॉपी दिखाना बंद कर दिया है। दूसरी मांग ये है कि 2025 में 700 प्लस पोस्ट हों। बिहार जैसा गरीब राज्य 2000 पोस्ट निकाल रहा है कि हम 700 पोस्ट नहीं निकाल पाएंगे सर। 2024 में 110 पोस्ट हुआ करती थी। तीसरी मांग ये है कि प्री का पेपर बनाते समय गलतियां ना करें। 2-3 प्रश्न गलत होते हैं सर, 3-4 डिलीट कर दिए जाते हैं। परिणाम क्या होता है? कट ऑफ में डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर बच्चा उसमें जाके याचिका लगाता है, अपनी जेब से पैसा देता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है और क्रिया बहुत लंबी हो जाती है। और चौथी और सबसे प्रमुख मांग है कि 87-13 का अभिशाप खत्म किया जाए। अब बच्चों से प्रताड़ना झेली नहीं जा रही है, असंतोष पूरी तरह से है, वो यहाँ पर दिख रहा है। पूरा आंदोलन अहिंसात्मक है, हम लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले, ये सब वो अधिकारी लाइन के इस तरह पर लोक व्यवस्था बनाए हुए हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो इनकी 3 जो मांगे हैं उन्होंने बताई। साथ ही मैं एक बार ये दृश्य दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात तक वो इसी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग यहाँ पर समर्थन देने पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जयस भी समर्थन देने के लिए पहुँचा है। हम जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं? जी देखिए, छात्रों की मांगे हैं 2019 से, जो 19 से पहले जब मेंस की एग्ज़ाम होती थी एमपीपीएससी की, उसमें छात्रों को अपनी कॉपियाँ देखने का अधिकार था। उसमें वो देख पाते थे कि उनके कितने नंबर आए, कितने नंबर काटे गए हैं, और बाद में वो रिव्यू करवाने के लिए दे सकते थे। लेकिन वह व्यवस्थाएं बंद कर दी। आयोग का समय पर कैलेंडर नहीं आता है। छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और जय आदिवासी युवा शक्ति जयस और जयस छात्र संगठन, जो जयस की एक विंग है छात्रों की, वो इस आंदोलन को, छात्र हित के आंदोलन को समर्थन करती है। हम उनकी मांगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और आखिरी दम तक डटे रहेंगे। ये आप देख सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि हमारी जो विभिन्न मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आप बातों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सर, पीएससी के लिए मतलब कि ना आयोग मतलब ये पेपर भी नहीं खुलवा रहा, तो हमें हमारी गलतियों का पता नहीं चल पाएगा सर इससे। तो इससे मतलब आगे का जब हम मेंस देंगे तो उसमें सुधार कैसे करेंगे सर? किस तरह से ये, जिस तरह से आंदोलन, रिजल्ट भी इतना रुका है इतने दिनों तक, मतलब इंसान क्या करेगा? बेरोज़गार हो रहा है पीएससी के तैयार। इसके मतलब पीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोग फिर आगे कदम नहीं बढ़ाना चाह रहा है। क्या करा है आपने? किसकी एग्ज़ाम दी थी? पीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा क्या लगता है, क्या जिस इस तरह से सरकार माने? हाँ सर, सरकार मानना तो चाहिए। मानना तो चाहिए।
क्योंकि हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, पोस्ट भी इतनी कम निकल रही है, इतने सारे स्टूडेंट हैं कि मतलब 5, 6, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं और पोस्ट इस बार कितना 60 पोस्ट आ रही हैं। और देख लिया जाए बिहार में 2000 पोस्ट निकल रही है बिहार में, यूपी की हालत भी अच्छी है और एमपी की हालत इतनी ख़राब चल रही है। सब सुनने में आ रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ सुनने में मिल रहा है। सब काम इतने सारे बच्चे मेहनत करते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सर भी लापता है। ये आपके हाथ में पोस्टर है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए ना, किस तरह का क्या है इसमें, बीन बजाते हुए क्या बताना चाहते हैं? सर वो तो मेरा नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का है, उसने बनाया था। ये क्या है इसको पीएससी आयोग को उठाना चाहते हो आप बीन बजाते हैं? हाँ वो हम बस इस पोस्टर के बारे में क्या? ये सर मतलब कि आयोग को एकदम ऐसे बना लिया है जैसे कि बिल्कुल जैसे कि सरकारी जॉब को ऐसा कर लिया है बिल्कुल जैसे सड़क चलते वो है। इतने लोग इतनी मेहनत करते हैं वो करने हैं। मतलब सरकार क्यों क्या बोलते हैं यार उसको, नज़रिए पे नाच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो लोग अपना ही करते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। वैकेंसी भी इतनी लेट आती हैं, देखा जाए तो पटवारी की भी काफ़ी सालों बाद आई थी लास्ट में, और फिर उसमें भी फिर वो बता दिया गया था कि नहीं लीक वीक हो गया ये सब। ये कुछ छात्र भी मौजूद है भैया, क्या किस तरह से इस तरह से जो आंदोलन आप कर रहे हो मान जाएगी सरकार आपकी मांग? सर हमने 2022 में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, 2024 में जैसे तैसे उन्होंने 3-4 बार डेट बढ़ाने के बाद 2024 में पेपर कराया। उसके बाद अब आयोग कहता है 17 दिसंबर की अपने नए नोटिस में कि हम 2025 में भी आपका इंटरव्यू नहीं कराएं। आप समझ रहे हैं, हमने ये अपराध किया कि हमने आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की और आयोग 4 साल बाद भी हमारी इंटरव्यू लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ मानसिक प्रताड़ना कर रहा है आयोग, ये सजा है हमें मेरिट में होने की सजा है। पहले हमने नेट का एग्जाम पास किया, फिर हमने असिस्टेंट जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, सरकार सुन लेगी आप लोगों की? अब सरकार अब भी नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? हमें केवल इस बात की सज़ा मिल रही है कि हम मेरिटोरियस हैं, हमने मेरिट निकाली है, हमने 2 बार मेरिट निकाली है, हमें केवल इंटरव्यू चाहिए, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम तो अपने हक का मांग रहे हैं। तो सरकार अब कब सुनेगी? अब नहीं सुनेगी। या आप देख सकते हो यहाँ पर आयोग के बाहर जिस जगह पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर एक पोस्टर को लापता लाल मेहरा और चूड़ियाँ भी टांगी गई है, यानी इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक फांसी का पुतला भी दिया गया था जिसको बताया जा रहा था कि आयोग को फांसी छात्रों के द्वारा दी गई है। फिलहाल जिस तरह से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश सरकार जो छात्रों की मांग है उसका किस तरह से समाधान करती है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।